आज हमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये तीनों ऑपरेटर्स पढ़ने हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इसका नाम कैसे आया, उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा वर्ड असाइनमेंट के बारे में। असाइन का मतलब होता है जी सर। सौंपना। असाइनमेंट ऑपरेटर से मतलब क्या है? ऐसा ऑपरेटर जो कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सके। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा ए, फिर मैंने बनाया असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद लिखा 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल बन रहा है, तो वेरिएबल को मैंने एक कंटेनर जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया, एक टिन जैसा, ठीक है। और इस टिन के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है ए नाम का, और उसके अंदर डेटा जा रहा है 2। तो यहाँ पर मैं ऐसा एक एरो बना देता हूँ, 2 जो है वो कहाँ जा रहा है, ए वेरिएबल के अंदर। अब ये पॉसिबल तभी होगा जब आप यहाँ पर लगाओगे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ही है वो जो इस वैल्यू को इस ऑपरेंड के अंदर असाइन कर रहा है। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस ये बाइनरी ऑपरेटर्स है, वैसे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर भी बाइनरी ऑपरेटर है, जो बेसिकली क्या करता है, जो अपने राइट साइड में जो भी वैल्यू होगा उसे लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल बना है उसमें सौंप देता है। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। तो इसमें कुछ और भी देखते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे आप असाइन करते हैं तो रैम के अंदर क्या हो रहा होता है। तो चलो यहाँ पर बनाता हूँ मैं रैम। तो रैम को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स बनाता हूँ और उसके अंदर इस तरीके से कुछ टेबुलर फॉर्म पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक जी वेरिएबल सर। बनाता हूँ जिसका नाम है x, और x नाम के वेरिएबल के अंदर मैं 2 वैल्यू असाइन करता हूँ। तो ये जो 2 है वो इस x वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। तो रैम में कहीं ना कहीं ये x वेरिएबल बनेगा। ये रहा वो टिन, इस टिन का नाम है x, ठीक है। और इसके अंदर डेटा क्या है, इसके अंदर डेटा है 2, ओके। अब ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ये रैम है। तो रैम के अंदर एड्रेसिंग होती है ना, मतलब रैम के अंदर जो हर एक ब्लॉक है ना, इस हर एक ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है। तो सपोज इसका एड्रेस मैं मान लेता हूँ 2000, इसके बाद का जो ब्लॉक है उसका एड्रेस हो जाएगा 2001, उसके बाद जो ब्लॉक है इसका एड्रेस हो जाएगा 2002, उसके बाद जो एड्रेस है उसके बाद जो ब्लॉक है उसका एड्रेस हो जाएगा 2003, ये हो गया 2004, ये हो गया 2005। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ x जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का रैम पे एड्रेस है 2005। समझ रहे हो? ओके। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर ये जो आपने वेरिएबल एक्स बनाया है इसके आपने इसको वैल्यू असाइन कर दी 2। तो सर इस वेरिएबल एक्स के लिए 8 बिट हम मतलब रैम में 8 बिट स्टोर होगी ना, मतलब 8 बिट अलॉट करेगा ना इसको? आपका सवाल मैं समझ गया। अगर वेरिएबल है तो वो जरूरी नहीं है कि 1 बाइट का ही हो, वो 2 बाइट्स का भी होगा, 3 बाइट्स का भी होगा, 4 बाइट्स का भी होगा, 5 6 7 8 बाइट्स का भी होगा, डिपेंड्स। तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी x जो वेरिएबल है उसको साइज के रेस्पेक्टिव में देखकर बात करी नहीं, है ना। मतलब उसका साइज होगा, बिल्कुल उसका 8 बाइट का साइज हो सकता है, उसका 10 बाइट का साइज हो सकता है, मैं पॉसिबल उसका 1 बाइट का भी साइज हो सकता है। पर मैं साइज पर एम्फोसिस करके बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि मुझे जस्ट एक स्ट्रक्चर बताना था रैम के अंदर वो किस तरीके से स्टोर हो रहा है। सर 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक 1 है, बाइट। हाँ सही बोल रहे हो। सर तो आप बाइट बोल रहे थे, 2 3 4 4 बाइट का हो सकता है, तो इतना इतना बड़ा भी हो सकता है सर? सर मेरा मतलब ये था कि जैसे हम एक अल्फाबेट को कहते हैं कि एक अल्फाबेट 8 बिट
स्टोर का मतलब एक अल्फाबेट 8 बिट्स में स्टोर होता है। तो जो ये हमारा वेरिएबल एक्स है, इसके लिए रैम के अंदर 8 बिट अलॉट होएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो कि अभी ये जो x वेरिएबल है ना, हाँ सर, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये x वेरिएबल 2 बाइट्स ले रहा है। कितने बाइट्स? 2 बाइट्स। मैं ये मतलब सपोज कर टोटल रहा हूँ टोटल, बिट्स। हाँ ठीक है 16 बिट्स। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनली ये 16 बिट्स में डेटा कैसे स्टोर होता है, ये जानना चाहते हो ना आप? हाँ है सर, ना? चलो तो 16 बिट्स को यहाँ पर बनाओ। ये बनाया मैंने 1 बिट, ये बनाया 2 बिट्स, ये हो गया 3 बिट्स, 4 बिट्स। अब क्या बना? अब ये 1 बाइट बना, ठीक है। हाँ सर, अब वन मोर बाइट मुझे बनाना है, मतलब 8 बिट्स। ओके, ये रैम पे किस तरीके से स्टोर हो रहा है वो मैं अभी आपको एक बार बता देता हूँ। ओके, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2 का बाइनरी करो। 2 का बाइनरी क्या होता है? 10। तो 10 को अब यहाँ लिखो, राइट साइड से हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। 10 को लिखा, जी लिखने के बाद में बाकी बाकी सब 0 भर दो। सर अगर कुछ लिखेंगे नहीं तो भी 0 ही कंसीडर होगा ना? हाँ 0, बिल्कुल सही कहा, 0 कंसिडर होगा। अभी मैं आपका रैम का कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको रैम के अंदर डेटा कैसे स्टोर हो रहा है वो बता सकूं। अच्छा, अभी मैंने 000 या फिर लास्ट में 10 जो लिखा, ये रैम के अंदर स्टोर हो रहा है ना डेटा? जी सर। ठीक है, तो मैं अगर आपको रैम लाकर दूं तो आप इन जीरोस को निकाल के मुझे दिखाओगे क्या? ये सर ये नहीं रहा सर, 0। कैसे नहीं कैसे? तो मैं पूछ रहा हूँ कि रैम के अंदर डेटा कैसे स्टोर हो रहा है? ना तो वो 0 1 की फॉर्म में स्टोर हो ही नहीं रहा है। सोचो, रैम के अंदर डेटा अगर स्टोर हो रहा है तो वो कैसे स्टोर हो रहा है? क्या ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाँ सर। मैं आपको बताता हूँ, रैम के अंदर सब पैकेट्स चार्जेस, के फॉर्म में हो रहा होगा। नहीं, चार्जेस के फॉर्म में, चार्जेस के फॉर्म में, अच्छा, ठीक है, प्लस माइनस। चार्जेस के फॉर्म पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? तो अब ध्यान से देखो, एक रैम है 2 GB का, ठीक है। तो उस 2 GB को आप 111 बाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे, बाइट नहीं बिट्स। यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉ किया ना, ये बिट्स है, ये बिट्स है, पूरा 16 बिट्स है। तो जब आप बिट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 बाइट्स के अंदर कितना बिट होगा ये आप कैलकुलेट करके जान सकते हो। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, रैम के अंदर कितने कैपेसिटर्स लगे, 1 बिट के कैपेसिटर्स लगे। क्या लगे? कैपेसिटर्स। कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आप जानते हो? कैपेसिटर क्या कर सकती है? सर स्टोर सर वो करता है सर, चार्ज। स्टोर करते हैं इसको, चार्ज डेटा को को, स्टोर कर सकती है। चार्जेस को। हाँ हाँ, डेटा स्टोर नहीं करती है, चार्ज। स्टोर चार्ज या तो उसके अंदर चार्ज हो सकता है या तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी या डिस्चार्ज हो सकता है। या डिस्चार्ज हो सकता है। तो यहाँ देखो, अभी ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, इसमें कितने कैपेसिटर्स है? 16 कैपेसिटर्स। मैं रैम के पॉइंट ऑफ व्यू 16 से बोल रहा हूँ, कैपेसिटर्स। ठीक है। और जिसमें 0 है उसे मान लो वो जी सर। डिस्चार्ज है, उसमें चार्ज नहीं है। और जहां 1 है उस कैपेसिटर में मानो वो चार्ज है। समझ में आया? हाँ सर। ओके सर। तो रैम के अंदर चार्ज और डिस्चार्ज के फॉर्म में डेटा स्टोर रहती है। इसीलिए जैसे ही आपका पीसी शट डाउन हो जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर का डेटा डिलीट नहीं होता है, पर रैम के अंदर के पूरा डेटा चला जाता है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, क्योंकि सप्लाई बंद हो जाता है। हाँ। ओके, तो 1 का Yes, sir. मतलब चार्ज है कैपेसिटर में, 0 का मतलब चार्ज है। चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है।